वेलकम टू जीएससी एकेडमी। मैं शंकर कुमार, जीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है और पार्ट ऑफ जीएससी 24। तो जैसा कि आप लोग अभी क्लास छुट्टी के समय आप लोग घर पर अभी छुट्टियां मना रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, तो साथ साथ छुट्टियों के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आप लोग को मोटिवेट करने के लिए बस मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि पढ़ाई भी आपके लिए जितना ज़रूरी है, जितना फेस्टिवल आपके लिए ज़रूरी है, उतना ही आपके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है या प्यारे मित्रों से अनुरोध है कि फेस्टिवल के साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि फेस्टिवल आपकी ज़िंदगी में आते रहेगी और जाते रहेगी, खुशियाँ आते रहेगी जाते रहेगी। ये मौका आपको चले जाने मतलब पढ़ाई की मौका एक बार चले जाने के बाद फिर दोबारा पढ़ाई की मौका आपको नहीं आने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट कीजिए और साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन को भी जारी रखिए, कि बहुत सारे वैकेंसी आपको अपकमिंग है, बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है। इसलिए छात्रों से अनुरोध है कि आप त्यौहार को तो फिर से सेलिब्रेट कीजिए ही, साथ ही साथ आप अपना पढ़ाई को वैल्यू दीजिए और अहम मानिए कि आपका ज़िंदगी, आपका माता पिता का सपना आप ही हैं और अपने माता पिता को सपना पूरा करने वाला आप ही हैं और कोई भी पूरा करने वाला नहीं है। क्योंकि माता पिता वो ऐसे पेड़ लगाए हैं जिससे फल की उपेक्षा कर रहे हैं। अगर मान ली सपोर्ट जिस पौधा को आप लगाते हो उस पौधा में फल ही न लगे तो उस पौधे किस काम की। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप फेस्टिवल को साथ साथ आप अपने पढ़ाई को ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को छोड़े नहीं, अपनी पढ़ाई को साथ से साथ लेकर चले। फेस्टिवल तो आती रहेगी, लेकिन आपके पास समय अगर निकल जाएगी ना तो दोबारा पछताने के सिवा और कुछ आपके पास नहीं रहेगा। तो क्लास बंद है, फिलहाल जितनी पढ़ाया गया है आपको क्लास में वो सारा के सारा प्रिपरेशन करते रहें आप, नहीं तो आपके पास क्या होगी ना, पढ़ने की फिर इच्छा नहीं उठ पाती है। तो इच्छा को बरकरार रखे हुए देखिए, लगातार निरंतर प्रयास से आपको पास तभी सफलता मिलती है, यूं ही सफलता नहीं मिलती है बिना पसीने बहाए। ठीक है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, ये जान लीजिएगा आप। ठीक है, और जो पानी से नहाएगा यूं ही कपड़े बदलते रह जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपको पसीने से स्नान करना है, संघर्ष करनी है, संघर्ष की राह आपके साथों में है। तो संघर्ष से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और संघर्ष भरी जिंदगी आपके साथ है। बेबी माता पिता, अपने आपके छोटे भाई बड़े भाई, सबका उम्मीद आप पर है, सपना आपका है। तो आप इस सपने को पूरे करने के लिए ये नहीं कि आप दोस्त यार के साथ हो घूमने चले जाइए, उधर चले जाइए, साथ में आप घूमने जाइए, मना हम क्यों करेंगे आपको, आप घूमने जाइए, लेकिन आपका पढ़ाई निरंतर जारी रहना चाहिए। क्योंकि आपका सपना ये दोबारा मान ले जो वैकेंसी आपको छूट जाएगी वो वैकेंसी दोबारा आने वाली नहीं है, फिर आपको समय लगेगी आने में। तो आप कोशिश कीजिए जितना कम समय में अगर जॉब मिलती है ना वो खुशियाँ अलग होती है। समय पर हर चीज़ जो होती है ना उसकी खुशियाँ अलग ही कुछ और होती है, उसकी अंदाज़ी कुछ और होती है। और समय से अगर कोई चीज़ अलग हट के होता है ना तो खुशियाँ अलग होती है। तो सारा चीज़ समय पर करने का कोशिश करें। देखिए जैसे अभी दुर्गा पूजा चल रही है, तो दुर्गा पूजा आप समय से नहीं कीजिएगा ना तो आपको मतलब कि अच्छा लगेगा, कभी भी आप पूजा कर लीजिएगा। तो अभी देखिए उसका फेस्टिवल समय आया हुआ है तो आप सब कुछ को धूमधाम में लगे हुए हैं। तो इस तरह आपके एक उम्र होती है, एक स्टेज होती है, जॉब लेने की एक स्टेज होती है, एक उम्र होती है। उस उम्र में आपको जॉब हो जाएगी ना तो आपको माता पिता की बहुत खुशियाँ मिलेगी, आपको पछतावा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको मोटिवेट किया जाए, आप डीमोटिवेट न हो, ताकि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। आप पढ़ाई लिखाई को निरंतर आपको उसका जीवन का एक पहलू मान लीजिए कि आपको भविष्य में कुछ करनी है, तो अपनी पहलुओं को आगे संगत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो याद रखिए संविधान निर्माता जो इस तरह से कह गए थे, तो आज हम लोग संविधान निर्माता को बात क्यों नहीं मानेंगे। आज संविधान के उद्देश्यों पर हम लोग चल रहे हैं, तो संविधान जो लिख दिए हैं उनकी बातों पर हम लोग चल रहे हैं, तो उनकी बातों को अमल क्यों नहीं करेंगे। तो आपसे यही गुजारिश करने के लिए हम आज मोटिवेट करने के लिए आपके साथ ये जुड़े हैं आपको, ताकि आपको मोटिवेट मिलता रहे, ताकि आप डीमोटिवेट ना हो। देखिए बच्चा सबके पास मेहनती होते हैं, किसी के ऐसा छात्र जो नहीं कि मेहनती नहीं है, बस उसको रास्ते की कमी, रास्ते भटक जाते हैं, बस रास्ते दिखाने का उसको मौका है, नहीं तो रास्ता बच्चा सब चाहता है कि हमको किसको नहीं आज पसंद है कि नौकरी लेना पसंद नहीं है। बच्चा सबको वही है कि पसंद सबको है, लेकिन बस वो मार्ग से दिशा से भटक जाता है। बस मार्गदर्शन देने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर मार्गदर्शन आपको अच्छा मिलेगा, गाइडलाइंस अच्छा मिलेगी, तो आप निश्चित सफलता को कदम चुनिएगा। तो इस बातों को आपको गाइडलाइंस देने के लिए समय समय पर हम आते रहते हैं, ताकि आपको गाइडलाइंस मिलता रहे। अगर गाइडलाइंस नहीं से अच्छा दिया जाए
तो आप एक अच्छे रास्ते पर नहीं चल पाएगा, कांटे भरे रास्ते पर चल पाइएगा। तो संघर्ष जितनी कड़ी आपकी होगी, जीत उतनी ही अच्छी होगी और शानदार आपकी होगी। और जब आपकी जीत अच्छी होगी ना, तो जो खुशियाँ अंदर से फील होगी ना आपको, कि आप यकीन नहीं कर सकते कि क्या खुशियाँ आप में मिल रही है। तो आपको रिक्वेस्ट यही है कि मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो संघर्ष करना शुरू कर दे और अपने जीवन में उजाला लाएं, अंधकार से इंजुकोर मतलब प्रकाश की ओर आप आएँ और आगे अपने माता पिता, अपने गुरुओं, अपने छोटे भाई बहनों को नाम रोशन करें, ताकि आप अपने गांव में भी, अपने समाज में भी अपने माता पिता को नाम रोशन कर सके, ताकि आपके सिवा आपके घर में कोई और नाम रोशन करने वाला नहीं है। तो आपको रिक्वेस्ट है, जो भी छात्र पढ़ रहे हैं तो अपना प्रिपरेशन को ध्यान देते हुए भर में आप फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको इसी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट हम करते रहेंगे समय समय पर। अभी हम क्लास लेने के लिए भी बोले थे कि हम यूट्यूब पर आपको क्लास भी लेंगे, लेकिन कुछ कारणवश भी टेक्निकल इश्यू की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। मेरे पास कंटेनमेंट है, मेरे पास जो बताए थे आप लोग के पास, मेरे पास ये क्लास लेने के लिए जो कैमरा था वो कैमरा भी मेरे पास परचेज नहीं हुआ है, साथ में थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा लाइट लग जाएगा उसके बाद क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो अभी वाइट बोर्ड पे ही क्लास आप लोग को देंगे, नहीं तो लिख हैंड राइटिंग से क्लास वाइट बोर्ड पर लिख के देंगे। आप लोग कमेंट करें अगर वाइट बोर्ड पर क्लास चाहिए तो वाइट बोर्ड पर हम क्लास देना शुरू कर देंगे। तो कोशिश तो मेरा यही है कि अभी क्लास कैसे स्टार्ट किया जाए। आपको एक हम ऑनलाइन पेन टाइप किए थे ताकि घर पर बैठे हुए मतलब आप लोग को पढ़ाया जा सके, विदाउट फेस पढ़ाया जा सके, बस लिख करके पढ़ाया जा सके। लेकिन वो भी पेन टाइप अभी घर पर पहुंचा नहीं है। अगर वो पहुंच जाता, वो ऑनलाइन किया हुआ अगर पहुंच जाता तो मैं आपको जल्द ही जल्द आपको क्लास लेना मैं स्टार्ट कर देते, ताकि आपको समय समय पर हम मोटिवेट के वीडियो के माध्यम से भी मोटिवेट करते रहता हूँ और साथ में आपको हंसी मजाक एंजॉय करते रहता आपको साथ। उसी साथ मतलब कि देखिए, पढ़ाई को एक खेल बना लीजिए। अगर पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़िएगा ना तो आपसे कभी भी पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई को आप जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ माना लीजिए, तो आपके लाइफ का जब हिस्सा बन जाएगा ना, आपको बिना पढ़े मन नहीं लगेगा। तो आप अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए कि मेरा हिस्सा, जिस तरह खाना पीना स्नान करना आपका ज़िंदगी का हिस्सा बन गया ना, उसी तरह पढ़ाई को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए आप, ताकि आपको आने वाला भविष्य में कोई दिक्कत ना हो सके। देखिए, आज का मेहनत भविष्य का आपके पास सफलता रहेगा, और आज अगर आप आराम करते हैं तो भविष्य में आपको पछतावा पड़ने का। इसलिए आप जवानी रहते भर में आप क्या कर लीजिए, सफलता के लिए इतनी मेहनत कर डालिए कि भविष्य में आगे चल के कोई आप पे उंगली ना उठाए, तो कोई आवाज़ नहीं उठा सके कि मैंने कुछ नहीं किया अपने ज़िंदगी में। अपने ज़िंदगी में इस तरह से मेहनत कीजिए कि आने वाला पीढ़ियाँ आपको जुग जुग तक नाम ले कि हाँ, एक कोई बच्चा था जो मेहनत किया था। तो इस तरह से मेहनत कीजिए कि आपको अड़ोस पड़ोस, गांव मोहल्ला, आपके पूरा जवार आपके बारे में जाने कि हाँ, फलना का बेटा कोई था। आपके पिताजी जब चले तो फक्र हो, मतलब फ़ख्र महसूस हो, और आपकी माता को गर्व महसूस हो कि मैंने एक सपुत्र जन्म दिया और एक पुत्र जन्म दिया, मतलब एक पुत्री जन्म दिया। तो हम केवल बच्चों को नहीं, मैं बच्चियों को भी बता रहा हूँ, छात्र नहीं, छात्राओं को भी बता रहा हूँ, लड़का लड़की दोनों के लिए मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। केवल नहीं, जो लड़का कर सकता है वो लड़की उससे ज़्यादा कर सकता है। लड़की में एबिलिटी ज़्यादा है, लड़का के पीछे एबिलिटी ज़्यादा है, वो हर चीज़ कर सकती है। अगर ठान ली तो हो गया, मान ली तो ठान ली जरूर, और ठान ली तक कर देगी, और ठाने ही नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पढ़ाई को अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, और उसके बाद संघर्ष कीजिए। देखिए, संघर्ष में अगर मज़ा नहीं आए तो आप हमको बोलिएगा कि हाँ सर, आपने जो बताया वो गलत बताया। उसके बाद हमको आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो आप लोग अगर व्हाइट बोर्ड पर क्लास चाहिए बाबू तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आप जो भी वीडियो इस वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आता है, मेरी बातों को समझ में आती है, तो जरूर मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मोटिवेट, अगर मैं मोटिवेट होता हूं तो आप इस तरह के वीडियो समय समय पर हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, समय समय पर वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। और ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा अगर कर दूंगा तो फिर आप लोग देख नहीं पाइएगा, इसलिए इतना ही मैं। और आखिरी में कहता हूँ कि सभी को दशहरा की शुभकामनाएं और हैप्पी दुर्गा पूजा, और सभी लोग अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न रहिए और अपने परिवारों के साथ हंसी खुशी से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए, और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। त्यौहार आती है खुशियाँ मनाने के लिए, नहीं कि झगड़े के लिए त्यौहार आती है। तो आप लोग हंसी खुशी अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए, और ज़्यादा भीड़ लगा कर एकत्रित होकर कहूँ भी दशहरा घूमने आप ना जाएं, और ज़्यादा भीड़ बढ़ा के इलाकों में ना जाएं।
इससे आपको मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, ताकि भीड़ भाड़ के इलाके में आपको कुछ तकलीफ हो सकती है, कठिनाइयां हो सकती है, बहुत सारे आवारे लोग घूमते रहते हैं, तो इससे आप लोगों को दूर रहें और बचें, खास करके लड़कियों लोग इससे दूर रहें और बचें। आपको हमेशा मतलब कि माता पिता के साथ ही जाना चाहिए और माता पिता की बात माननी चाहिए कि माता पिता ही एक ऐसे हैं जो गुरु से भी अच्छे हैं, मतलब सबसे पहला ज्ञान आपके माता पिता ही दिए हैं। तो आपको बस यही समझाने के लिए हम आज आए थे और विशेष कुछ कहना नहीं चाहिए। तो धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।